Hi, my name is Vinay. Welcome to the Backbenchers Way, and I'll be sharing क्या रहा मेरा UPPSC का टी का रिजल्ट. Before that, what is the purpose of making the video? So I belong to humble background और मैंने आज तक कोई भी कोचिंग या कोई भी गाइडेंस कहीं से भी पेड गाइडेंस मैंने कहीं से भी नहीं लिया है. आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन 2-3 साल से. सो माई पर्पज़ इज़ टू सिंप्लीफाई द प्रिपरेशन और कैसे हम फ्री रिसोर्सेज जो कि टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल हैं उसको कैसे हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन. आई नो कि आप लोगों में से कई लोअर मिडिल क्लास या फिर इवन लोअर क्लास से बिलोंग करते होंगे एंड हमें उतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर कर पाते हैं. बट दे आर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल इन द टेलीग्राम. आजकल तो काफ़ी गाइडेंस भी हो गई है. सो कैसे हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, दिस इज़ माई सोल पर्पज़. लेट्स सी कि मेरा क्या बेसिक बैकग्राउंड रहा है आज तक. मैंने यूपीएससी मेंस दिया 2022 में, विच वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट. इसकी मैं मार्कशीट हो क्या लर्निंग्स रही, क्या फेलियर्स से मैंने सीखा, दैट आई विल बी शेयरिंग. फिर मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 क्वालिफाई किया, ठीक है. बट इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की वजह से आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड आउट. फिर मैंने नाबार्ड ग्रेड ए का प्री क्लियर किया. आई गेव मीन्स इन 2024. आई गेव CGL मीन्स 2024 और फाइनली मैंने यूपीपीएससी का प्री भी दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस यूजीसी नेट का भी आई क्लियर्ड, सीटेट आई क्लियर्ड और बाकी एग्जाम्स. सो व्हाट वाज माय यूपीपीएससी रिजल्ट? आई क्वालिफाइड दिस टाइम, दो आई हैवंट प्रिपेयर्ड सीरियसली फॉर यूपीपीएससी. मेरी जो प्रिपरेशन रही थी इस बार भी, दैट वाज ओनली फॉर 25-30 डेज. मैं जॉब पे भी था, सो आई कुड ओनली प्रिपेयर फॉर दीज डेज. सो क्या मैं लाइक वॉज इट प्योर लक कि मैं क्वालिफाई किया? डेफिनेटली नॉट. बट क्या मैं लकी था? डेफिनेटली. मुझे लगता है कि जिस हिसाब का पेपर था इट वाज क्वाइट हॉरिफिक. और मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारा गाइडेंस, करंट अफेयर्स, ये वो जो लोग बोलते हैं, आई थिंक दैट डिडंट वर्क आउट. इसमें वही लोग क्वालिफाई किए जिनका स्टैटिक पोर्शन बहुत ही अच्छा था एंड सम हाउ थोड़ा बहुत जो लोग लकी रहे दे क्वालिफाइड. सो येस, आई वॉज लकी टू क्वालिफाई दिस. लेट्स सी कि मेरी ये जो यूपीएससी मेंस का 2022 की मार्कशीट थी और उसकी क्या लर्निंग्स रही एंड हाउ विल आई इंटीग्रेट दिस मेंस का प्रिपरेशन यूपीएससी का विद दी यूपीपीएससी मेंस. लेट्स सी कि क्या थी मेरी मार्कशीट और कैसे मार्क्स रहे, क्या लर्निंग्स रही मेरी. सो दिस इज़ माय यूपीएससी की मेंस की मार्कशीट 2022, ठीक है. हिंदी इंग्लिश के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे. लेट्स सी कि जीएस में मेरा क्या रियलिटी था और क्या मार्क्स में रिफ्लेक्ट होता है. सो जीएस की प्रिपरेशन, रियलिटी ये थी कि मैंने जीएस की प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं कर पाई थी. आई हार्डली हैड 2 months बिटवीन द प्री एंड मेंस, ठीक है. 1 month मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग एंड ऑल. तो हार्डली मेरे पास 1.5 months थे फॉर प्रिपरेशन. उसमें मैंने मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था जिसको प्रिपेयर करना इज़ अ बिग टास्क, है ना. इतना वास्ट और इतना लेंदी ऑप्शनल. तो मैं अराउंड 1.5 months मैं यही करता रह गया एंड हार्डली मेरे पास 15-20 days थे फॉर जीएस का प्रिपरेशन. आई हैड नॉट रिटन एनी फुल लेंथ टेस्ट, एनी मतलब हाँ, मैंने कुछ आंसर्स वगैरह प्रैक्टिस ज़रूर किए थे बट आई कुड नॉट राइट एफएलटीज, ठीक है. कोई भी टेस्ट मैंने या मॉक वगैरह मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था. सो ये जो मार्क्स हैं दिस इज सोली बेस्ड ऑन कि प्री से पहले जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी मेरी जीएस की, उसी के बेसिस पे ये मार्क्स हैं. सो मैंने द ग्राउंड रियलिटीज़
कि बिल्कुल भी मेरी जीएस की प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, एंड मैं यू नो मेंस जाने से पहले ही आई वाज टोटली अंडर कॉन्फिडेंट, और मुझे पता था कि मतलब अ, नहीं होने वाला है ना। एंड दिस वाज द सेम फीलिंग जब मैंने मेंस बाहर निकल के आया आफ्टर अटेम्प्टिंग माई ऑप्शनल, तो मुझे पता था कि ये नहीं होने वाला है। सो एनीवेज, मेरी लर्निंग्स क्या रही फ्रॉम दिस मेंस, और हाउ विल आई यूज दिस लर्निंग्स इन माई यूपीपीएससी मेंस, ठीक है, और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। कैसे मैंने फ्री रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इन मार्क्स को लाया। फॉर एग्जांपल, मेरे जीएस 2 और ऐसे में काफ़ी डिसेंट मार्क्स थे। लेट्स सी पेपर वाइज कि क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। सो ऐसे ऐसे में मेरे 107 मार्क्स हैं, विच इज़ क्वाइट डिसेंट मार्क्स। क्यों? क्योंकि 2022 के अटेम्प्ट में, इवन अभी भी जीएस 3 में और ऐसे में बहुत ही रैशनलाइज मार्किंग होती है, बहुत ही रैशनलाइज मार्किंग होती है, और इसमें हार्डली टॉपर्स के भी मार्क्स 80s 90s में ऐसे देख सकते हैं। कमिंग टू द ऐसे, ऐसे में मैंने कोई भी ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया था। आई जस्ट वेंट, और मेरे को जो समझ में आया वो मैंने लिख दिया। तो मैं काफ़ी शॉक था ऐसे के मार्क्स देख के कि विदाउट राइटिंग एनी ऐसे, विदाउट एनी प्रिपरेशन ठीक ठाक मार्क्स आ गए, ठीक है। सो बट ऐसा नहीं है कि इसमें प्रिपरेशन की नीड नहीं है, इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन, बट और काफ़ी मार्क्स फेचिंग पेपर भी होता है ये। सो उसको हम बाद में देखेंगे। जीएस पे आ जाते हैं। जीएस 1 में भी मेरे 60s में, और जीएस 3 जीएस 4 में सब में मेरे 60s में मार्क्स थे, विच इज़ क्वाइट पुअर, ठीक है। बट ऑफ कोर्स मेरी कोई भी जीएस की प्रिपरेशन नहीं थी, इंक्लूडिंग जीएस 2। सो जीएस 1 में मेरे साथ हुआ क्या? जीएस 1 में आई लेफ्ट अराउंड आई थिंक 5 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, जो कि सोसाइटी, जो कि स्कोरिंग होता है, जो मेरा आई थिंक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था, वो ही उसी के क्वेश्चंस मेरे छूट गए, एंड आई कुड नॉट अटेम्प्ट। और पेपर अटेम्प्टिंग जो था मेरा, पेपर अटेम्प्टिंग जो था वो भी बहुत ही पुअर था। आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग विद ज्योग्राफी, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। आई शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सोसाइटी पोर्शन, जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, एंड इसी वजह से ये मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। एनीवेज, कमिंग टू द जीएस 2, 88 मार्क्स हैं, विच इज़ क्वाइट डिसेंट मार्क्स। इसमें भी मेरे आई थिंक 2 क्वेश्चंस आई थिंक आई लेफ्ट, और ये मार्क्स बिल्कुल ही आई थिंक विदाउट प्रिपरेशन थे। मैंने आईआर बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। जो भी मेरा यस गवर्नेंस में और सोशल जस्टिस में जो भी था, वो जो मेरी प्री से पहले की जो भी नॉलेज थी, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में था, उसी के बेसिस पे मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि 88 मार्क्स देख के कि यार एवरेज अटेम्प्ट करने के बाद भी मैं इतना मार्क्स ले आया, ठीक है। एनीवेज, या कमिंग टू जीएस 3, इसमें भी मेरे 60s में मार्क्स थे। अगर आप एवरेज मार्क्स देखोगे, ठीक है, इसमें भी काफ़ी रैशनलाइज मार्किंग होती है। टॉपर्स के भी आई थिंक इसमें जो मार्क्स थे वो 80s 90s में होते हैं, ठीक है, 80s 90s में मार्क्स होते हैं। तो मेरे एवरेज अटेम्प्ट करने के बाद भी इसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स दीज आर पुअर मार्क्स, ठीक है, बट मेरे हिसाब से आई वॉज क्वाइट हैप्पी। जीएस 4 अगेन बहुत ही ब्लंडर था मेरा इस पेपर में। मेरा आई थिंक इसका एक्सपीरियंस मैं अलग से शेयर करूँगा, बट व्हाट आई डिड वाज आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस आई लेफ्ट और मुझे पेपर बाहर निकलते आते ही पता था कि कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। सो पेपर, अच्छा, अगर मैं पूरी लर्निंग बताऊं, पूरी लर्निंग बताऊं कि क्या लर्निंग्स रही मेरी, तो फर्स्ट, पेपर कंप्लीशन, दिस इज़ दी सोल थिंग। अगर आप एवरेज भी लिख के आ जाते हैं ना, अगर एवरेज अटेम्प्ट भी करके आ जाते हैं, एंड अगर आपने पेपर कंप्लीट किया है, तो ये मान लीजिए 99% यू विल बी इन। बट ऑफ कोर्स
ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है कि बिल्कुल ही एवरेज लिख के आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। विद गुड फैक्ट्स एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडीज़, ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जिसको मैं शेयर करूँगा बाद में, ठीक है। इसका कैसे यूज़, इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट योर पेपर, तो मुझे लगता है कि डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी के बारे में आई विल बी शेयरिंग कि कैसे मेरा जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था, मेंस का, उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टू अटेम्प्ट यूपीपीएससी। ऑल्सो जो सोनली यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी आई विल बी शेयरिंग फ्री नोट्स और रिसोर्सेज जो भी मैंने थोड़े बहुत यूज़ किए हैं, और जो भी मेरी कंपाइलेशन है रिगार्डिंग एलयू एडिशन मटेरियल, वो भी मैं सारा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम इसकी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद दी यूपी पीएससी। ऑफ कोर्स इसके सेपरेट पेपर्स भी हैं, पेपर 5 एंड 6, उसको मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।